नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पते में। तो दोस्तों, हमने नंबर सिस्टम के पार्ट नंबर 4 तक पढ़ लिए हैं। आज हम पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं और पार्ट नंबर 5 में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो, यानी कि शून्य पर आधारित प्रश्न या शून्यकों की संख्या। तो शून्य डिपेंड किस पर करते हैं वो चीज़ हम पहले एक बार समझ लेते हैं। तो आइए समझते हैं कंसेप्ट क्या है इसका। तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए शून्य आया कहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ 2 और 5, इन दोनों के मिलन से बनता 10, यानी 10 का मतलब 0। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि एक 0 बनाने के लिए हमें कम से कम 1 2 और 1 5 का होना अनिवार्य है, यानी 1 5 और 1 2 जब तक हमारे पास नहीं होगा तब तक 0 नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें 0 बनाना है तो कम से कम 1 2 और कम से कम 1 5 होना जरूरी है। अब जैसे मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, किस प्रकार मैं सारा कंसेप्ट क्लियर करूँगा, आप लास्ट तक वीडियो को देखें एक बार, फिर उसके बाद आप 0 पर आधारित सवाल कभी ज़िंदगी में गलत कर ही नहीं पाओगे। तो जैसे हमारे पास संख्या मान लो 2 की संख्या 3 है, 2 गुणा 2 गुणा 2, और मैं इस बार 5 की संख्या 2 ले रहा हूँ। 5 की संख्या कितनी ले ली, 5 गुणा 5 2। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये तो 8 हो जाएगा। अगर मैं इसे देखूँ तो 5 5 25, अगर मैं 25 की और 8 के आपस में मल्टीप्लाई कराऊँ तो कितना आएगा, 200 आएगा। तो यहाँ से मुझे क्लियर कितने जीरो मिले, 2 जीरो मिले। अब मैं यहाँ से देखूँ तो 2 की संख्या कितनी है भाई, यहाँ से 2 की संख्या यहाँ पर 3 और 5 संख्या कितनी है यहाँ पर 2। तो मुझे एक बात ध्यान देना है यहाँ पर, एक बात समझ में आई यहाँ से कि हमारे पास 0 प्राप्त करने के लिए जितनी संख्या 5 की उतनी संख्या अगर 2 की तो उतने ही 0 बनेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ से 5 की संख्या कितनी यहाँ पर 2, 2 की संख्या कितनी यहाँ पर 3। तो एक बात क्लियर यहाँ से ये है कि 2 5 और 2 ही 2 चाहिए, बाकी जितने भी 2 फालतू हैं बेकार हैं, उनका कोई यूज नहीं है। उनसे 0 पर जब तक 5 एक और नहीं होता जब तक 0 बनना इम्पॉसिबल है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 5 5 25, 25 चौक 100 कर लो या 25 6 200 कर लो, बात 0 कितने आएंगे, 2 आएंगे। क्यों? क्योंकि 5 की संख्या कितनी यहाँ पर 2 है, इसलिए 0 2 ही आएंगे। इसी के प्रकार अगला लेता हूँ मैं, इस बार 2 की संख्या तो मैं लेता हूँ 2 और 5 की संख्या लेता हूँ मैं 3। तो जैसे कि हम 5 की संख्या 3 लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 5 पंजे 25 पंजे 125। तो आप क्लियर देख रहे हो, जब गुणा करेंगे तब 125 चौक होते हैं 500। तो 500 में भी कितने जीरो मिल रहे हैं भाई, 500 में 0 कितने मिल रहे हैं हमारे पास 2। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर इस बार 2 की संख्या कितनी है 2 और 5 की संख्या कितनी है यहाँ पर 3। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से सिंपली कि जो 2 जीरो हैं वो 2 2 से बने हैं और 2 5 से मिलकर बने हैं। बाकी जो 1 5 है ना, ये बेकार है, इसका कोई यूज नहीं है। इससे कोई 0 जब तक नहीं बनेगा जब तक 1 2 और नहीं होना चाहिए। तो मैं एक बात यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 और 5 जो संख्या हमारे पास 2 और 5 हैं, उन 2 और 5 में हमें जब तक जितने 2 और जितने 5 न हो जब तक उतने 0 नहीं बनेंगे। जैसे मान लेता हूँ मैं कि हमारे पास 5 की संख्या तो 5 है, बट 2 की संख्या 2 ही रह गई। तो मैं कह सकता हूँ कि 5 की संख्या जो 5 है ना, उसमें से 2 5 लेने, बाकी 5 3 बेकार है, उनका कोई यूज नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं दोनों में से जिसकी संख्या कम है उसके बराबर क्या बनेंगे, 0। तो नोट करके मैं इस बात को लिख देता हूँ, नोट करके आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे इस चीज़ को। 5 और 2 में से जिनकी संख्या कम होगी, जिनकी संख्या कम होगी उतने ही 0 बनेंगे, उतने ही 0 या शून्य बोल सकते हैं हम, 0 या बोल सकते हैं हम शून्य बनेंगे। समझ गए होगे यहाँ तक? मैं एग्जाम्पल तौर फिर बता दे रहा हूँ एक बार। मैंने बोला 5 और 2 में जिनकी संख्या कम होगी, यानी जिसकी संख्या मतलब कह सकते हैं जिनकी, यानी 5 की या फिर 2 की, तो उतने ही 0 बनेंगे। जैसे मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ पर 2 की संख्या कितनी है 3 है भाई, यहाँ 5 की संख्या कितनी है 2, तो मुझे पता कम संख्या किसकी है, 5 की संख्या कितनी है 2, तो उतने ही 0 बनेंगे, 2 0। अगर नेक्स्ट देखें यहाँ से 2 की संख्या कितनी है यहाँ पर 2 और 5 की संख्या कितनी है यहाँ पर 3, तो संख्या कम कितने की है 2 की, 2 की संख्या कितनी है 2, तो कितने 0 बने 2। समझ रहे होंगे यहाँ तक? अब सवाल कैसे कैसे बनते हैं, यहाँ से सवालों पर ध्यान दो। यहाँ तक तो ये बेस था। अब मैं सवाल की अगर बात करूँ तो पहले ही सवाल को अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो पहला सवाल हमसे पूछेगा 100 का फैक्टोरियल। ये बहुत फेमस सवाल है, कई बार बहुत सारी किताबों में भी है और एग्जाम में भी आया है। 100 का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल निशान होता है, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 का फैक्टोरियल, इस तरह से भी। या ये सवाल इस तरह से मिल सकता है, आपको लिखा होगा 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा 97 गुणा ... 1, यानी ये फैक्टोरियल का खुला हुआ रूप है, यानी सिंप्लीफाई रूल है। सिंप्लीफाई इसका रूल से वाला। अगर हम बात करें फैक्टोरियल का मतलब ही क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है ये संख्या इस तरह से खुलती है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। कब तक? जब तक कि 1 नहीं आ जाए। तो 1 हमारे पास जब तक नहीं आए जब तक हम इसे गुणा में लिखते रहेंगे। तो सवाल में हमसे क्या पूछा, जैसे मान लो यही पहला क्वेश्चन बना हमारा, और इस पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहा कि 100 का फैक्टोरियल या तो ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे, या फिर इस तरह से लिखा मिल सकता है। और ये जो चीज़ है ना, ये वाली ये चीज़ आपको ऐसे भी मिल सकती है लिखी हुई, 1 × 2 × 3
इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 100। तो मैं ये कह सकता हूँ ये उल्टा भी हो सकता है, यानी उधर से भी हो सकता है और इधर से, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये कैसे भी हो सकता है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो भाई मुझे यहाँ से ये देखना है, ये सवाल में पहले तो ये पूछेगा कि इस 100 का जो फैक्टोरियल है उसमें कितने जीरो होंगे अंत में, कि उसके अंत में कितने जीरो होंगे, के अंत में शून्य हो, कितने होंगे, शून्य बताने हैं हम, अंत में कितने शून्य होंगे। तो एक बात आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, अगर 100 गुणा 99, 98, 97, 96, 95, 93, 92, 91 अगर इस तरह से हम गुणा करेंगे तो हम हो जाएंगे पागल। तो हमें गुणा नहीं करनी है, हमें क्या करना है, ट्रिक का यूज करना। और ट्रिक का यूज किस तरह से करना कि जो हमारे पास ये 100 का फैक्टोरियल है, इस 100 के फैक्टोरियल हमें ये देखना है, क्योंकि जीरो किस पे डिपेंड करता है भाई, 2 और 5 पे। तो मैं ये देखूंगा पहले 100 के अंदर 5 कितने और 100 के अंदर 2 कितने। तो पहले मैं 100 के अंदर 5 फाउंड कर लेता हूँ, 5 कितने। तो इस 100 के अंदर फैक्टोरियल में 5 की अगर बात करूँ तो मैं इसे 5 से डिवाइड करूँगा। 5 से क्या करूँगा, डिवाइड। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूँगा, 5 दूनी 10, तो भाई 20 बार चला जाएगा, 5 चौक 20। अब 5 से संख्या जब छोटी रह जाए, जैसे मान लो हम 5 निकाल रहे हैं 100 में, 100 के फैक्टोरियल में कितने 5 होंगे, तो वो अगर हम निकाल रहे हैं तो इस 100 को पहले हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार। अब 20 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब 4 5 से डिवाइड नहीं हो सकता पूरा, तो इसलिए यहीं छोड़ देंगे। टोटल अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो कितना है, यहाँ से 24, 5 है, यानी 5 की संख्या कितनी मिली है यहाँ से, 24। अब हम जस्ट 100 के फैक्टोरियल में हम 2 और फाउंड कर लेते हैं, 2 कितने होंगे, 2 से काटें, 2 पंजे 10, 50 बार, 2 से कितनी बार, 25 बार, 2 से कितनी बार, 12.5 बार जाएगा। बट 12.5 वगैरह कुछ नहीं लिखना, मतलब हमें पूरी संख्या लिखनी है, पूर्ण संख्या, पॉइंटों में नहीं लिखनी है। तो 12.5 आता है मेरे, 12.5 को मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि 2 की संख्या 12.5 थोड़ी ना होगी। अब हम बात करते हैं 2 से 2 छक्का 12, 2 तिया 6, अभी और कट जाए, 2 एकम 2। मतलब जब तक काटना है, जब तक की संख्या 2 से कम ना आ जाए और उधर 5 से कम ना आ जाए। अब इसे अगर मैं ऐड करूँ यहाँ से तो ये हो जाएगा 1 और 3 4 और 6 10 और 2 12 और 5 17, 17 का 7। इसी प्रकार 5 है तो 7 और 1 8 और 1 9। तो यहाँ से कितने 2 मिले, 97, यहाँ से कितने 5 मिले, 24। तो मैंने अभी बताया था एक बात कि 5 की जो संख्या है यहाँ पर वो कितनी है, 24 है भाई, और 2 की संख्या कितनी है यहाँ पर, 97। तो जो हमारे पास 5 की संख्या कम वाली संख्या किसकी है, 5 की। भाई किसी भी संख्या के अंदर कम संख्या जो होगी वो किसकी होगी, 5 की होगी। तो संख्या 5 की कम है, तो इसलिए हम 5 ही फाउंड करेंगे, 2 फाउंड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मगर यहाँ पर मैंने तुम्हें निकाल के दिखाया ताकि तुम समझ जाओ अच्छे तरीके से। तो हमें 5 की जरूरत है, क्योंकि संख्या हमेशा किसकी कमानी है, 5 की कमानी। किसी भी संख्या के अंदर अगर हम बात करें तो संख्या 5 की हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। तो इसके अंत में कितने जीरो होंगे भाई, 24। तो हम कह सकते हैं 24 शून्य होंगे। किसके फैक्टोरियल में 24 शून्य होंगे, 100 के फैक्टोरियल में। 100 के फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, 24 जीरो होंगे। समझ गए यहाँ तक। इसी प्रकार अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लूँ यहाँ से, सिंपल दूसरा क्वेश्चन अगर लूँ मैं यहाँ से सिंपल, जैसे 200 का फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे, में कितने शून्य होंगे, शून्य फाउंड करा रहा हूँ, शून्य कितने होंगे। सिंपल वही करना, 5 से डिवाइड करना, 5 चौक 20, जीरो से उतर जाए, 5 अट्ठे 40, सही 5 8 से कट जाए, 8 कट जाएगा, 5 से 5 ही कम 5। जितना बच रहा ना उसे हासिल लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो 8 को 5 से काट रहे हैं तो 5 ही कम 5, कितने बचे 3, तो 3 जो बच गए छोड़ दो उन्हें, पूरा जितना कट रहा है उतना लो केवल। तो यहाँ से हो जाएगा 8 और 1 9, और ये 4 ऐसे, तो कितने जीरो होंगे 49। तो यहाँ से हो जाएगा 49 शून्य। समझ गए होंगे यहाँ तक, क्लियर है सभी के। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लूँ यहाँ से, बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लो हमने 400 का फैक्टोरियल ले लिया, घबराने की जरूरत नहीं कितना ही बड़ा हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 400 का फैक्टोरियल, तो 400 का फैक्टोरियल में क्या करेंगे, फिर 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, और जीरो से उतर जाएगा, 5 से कितनी बार, 5 का 5, यहाँ से बचे 3 30 हो जाएंगे, 5 6 30, 5 थिया 15। अब 3 छोटा हो जाएगा, जोड़ दो। जो फैक्टोरियल निकालना वो नहीं जोड़ना, बाकी सब जुड़ जाना। 6 और 3 9, 8 से 9। तो भाई कितने शून्य होंगे यहाँ पर, 99 शून्य होंगे। समझ रहे हैं यहाँ तक। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ मैं यहाँ से 500 का ले लेता हूँ, 500 का फैक्टोरियल। 500 का फैक्टोरियल अगर मैं लूँ तो इसे 5 से काटेंगे, 5 ही कम 5, डबल जीरो उतर जाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो कितना हो जाएगा 124 शून्य होंगे। समझ रहे हैं यहाँ तक। ये तो था बेसिक सवाल, बहुत ज़्यादा जो बेसिक सवाल है ना वही सवाल है केवल, ये बहुत बेसिक। अब सवाल चलते हैं हम इसके आगे मॉडरेट सवाल पर, किस तरह से मॉडरेट सवाल आ सकते हैं। तो मैं मिटा देता हूँ इस चीज़ को, रब कर रहा हूँ मैं फिलहाल। आप मॉडरेट सवाल जो होंगे उन सवालों को हम समझेंगे किस तरह से करने हैं, फैक्टोरियल में भाग बटे में करके, और ओड संख्या इवन संख्याओं के मल्टीपल से। ये सारे के सारे सवाल होंगे, मैं सारे के सारे सवाल डिस्कस करूँगा यहाँ पर। तो आप देखते जाएँ, बस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि नंबर ऑफ जीरो वाला कंसेप्ट कंप्लीट तरीके से तुम्हारे दिमाग में उतर जाए, और इसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की फिर ज़रूरत ना पड़े पेड कोर्स में। ठीक है, तो समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे किस तरह से बन सकते हैं इस पर। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, जैसे मान लो हम बोल देते हैं, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं 400 का फैक्टोरियल बटे 200 का फैक्टोरियल।
पहला क्वेश्चन तो मैंने ये ले लिया। दूसरा क्वेश्चन अगर बात करूँ मैं यहाँ पर 500 का फैक्टोरियल बटे 100 का फैक्टोरियल। थर्ड क्वेश्चन मैं यहीं पर ले रहा हूँ 700 का फैक्टोरियल बटे 200 का फैक्टोरियल। तो ये मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिए। अब उससे पहले मैं एक बात और बताने जाऊँगा इस क्वेश्चन से पहले, जो आपको बहुत ध्यान समझनी है। तो उस सब चीज़, इन क्वेश्चनों को करने से पहले मैं एक बात आपको और बता देता हूँ, जो कंसेप्ट है उसे समझ लो एक बार। जैसे मान लो ऊपर हमारे पास 1 लाख लिखा हुआ है, 1 लाख यानी कितने जीरो 5, नीचे कितना लिखा हुआ मान लो मैंने लिख दिया 100। तो मुझे पता भी ऊपर कितने जीरो, ऊपर 5 जीरो, नीचे कितने जीरो हो भाई, यहाँ पर हमारे पास 2 जीरो। तो या तो हम एक काम करेंगे, जैसे मान लो मैंने 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दी, कितने बचे ऊपर 3 जीरो बचे। तो मैं ये कर सकता हूँ या फिर मैं क्या करूँगा 5 में से क्या घटाऊंगा 2। जब 5 में 2 लेस करूँगा कितना आएगा 3। तो मैं कह सकता हूँ ऊपर कितने जीरो बचे 3 बचे। तो इसलिए हम डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्ट घटाएंगे। क्योंकि जब संख्या मान लो हमारे पास है 100 जीरो, 2 जीरो, तो हम लिखेंगे थोड़े ना 100 जीरो अलग अलग, क्योंकि उसे लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा और लिख भी नहीं पाएंगे, लंबा हो जाएगा। तो अगर मैं 400 के फैक्टोरियल की बात करूँ, 400 फैक्टोरियल हम कितने डिवाइड करना पहले डिवाइड करना, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इस चीज़ को। तो यहीं से लिख देते हैं, 1 मिनट देखो। जैसे 400 काटेंगे, 5 से 5 अट्ठे 40, ऐसे उतर जाएगा जीरो। 5 से 80 काटो तो कितने जाएगा 5 का 5, 5 छंग 30, 5 दिया 15। इसे अगर मैं ऐड करूँ यहाँ से तो हो जाएगा 6 और 3 9 और 8 और 1 9, तो 99 हो जाएंगे 400 में। अब यहाँ से बात करूँ 200 के फैक्टोरियल में कितने होंगे, तो 200 के अगर फैक्टोरियल की बात करूँ, 200 के फैक्टोरियल वैसे मैंने निकाले हैं, 49 होते हैं मगर फिर भी निकालेंगे। 5 चौक 20, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस रहे। 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, तो कितने बने यहाँ से 49। तो मैं भाई यहाँ से ये कह सकता हूँ 99/49 ये आंसर आया। अभी मैंने तुम्हें एक बात बताइए कि इसका मतलब 400 के जो फैक्टोरियल होगा, उस 400 के फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे भाई, 99 जीरो होंगे लास्ट में गुणा करने के बाद सबको। और 200 के में कितने होंगे 49 होंगे, 49 होंगे। तो अब या तो 99 जीरो लिखो लगातार, 0 0 0 कितनी टाइम 99 टाइम, तो उसे लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे 5 में से 2 गया 3, इसी प्रकार मैं घटाऊंगा ऐसे 99 से 49 जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास भाई, हमारे पास बचेगा 50। तो मैं कह सकता हूँ 50 शून्य होंगे। डिवाइड कर लेंगे, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गए 5, तो 50 जीरो आ जाएंगे। हाँ समझ गए यहाँ तक। इसी प्रकार हमें नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करना है। ये इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे देखो, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, फिर 5 से कितनी बार 5 दूनी 10 20 बार, फिर 5 चौक 20, कितना 124। तो मुझे पता 500 के फैक्टर में कितने जीरो होंगे भाई 124 होंगे। इसी प्रकार 100 में अगर बात करें, 100 में मैंने अभी पीछे निकाले, 100 में कितने होते हैं भाई 24 होते हैं, तो 100 में 24 होंगे। अब हमें यह करना है, यहाँ पर हम लिख देंगे 124 बटे 24 डिफरेंस, मतलब हम इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, डिफरेंस ले लेंगे। 124 में 24 जाएंगे कितना बचेगा 100। तो मैं कह दूंगा 100 शून्य होंगे। आपको ऐसा नहीं करना, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे 0 0 खत्म कर देंगे और सही खत्म कर, नहीं ऐसा नहीं करना, क्योंकि फैक्टोरियल है, गुणा नहीं है। अगर हम वैसे ही भाग करते डायरेक्ट कर लेते हैं, हमारे फैक्टोरियल इसलिए नहीं करेंगे, पहले 0 फाउंड करेंगे, उसके बाद ही लेस करना हमें। काटना तब भी नहीं है कि 24 से काटने बैठ जाओ, 12 दूनी 24 से 12 से काटो, नहीं। इसी प्रकार से अगर देखें हम यहाँ से, तो 5 से काटेंगे 5 एकम 5, कितना बचा 2, 20 हो जाएंगे, 5 चौक 20, शून्य से उड़ जाएगा प्लस 5 से काटो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, फिर 5 पंजे 25, अभी 5 एक बार और चल जाएगा, 5 एकम 5। अभी साइड करेंगे, 1 और 5 6 और 8 14, 14 का 4 हासिल लगे 1, इसके बाद 2 और 4 6, 6 और 1 7, और ये 1 ऐसे उतर जाएगा, 174 हो जाएगा यहाँ से। इसी प्रकार 200 की बात करूँ तो 200 में कितने हैं 49, अभी पहले निकाल चुका हूँ पहले, तो ये हो जाएगा 174 बटे 49। तो यहाँ से अगर मैं घटाऊँ इसे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ, तो 4 तो जाएगा, 9 14 में से 9 गए, 9 और 5 14 होते हैं, तो 5 बचा, यहाँ 6 में से 4 गया 2, और यहाँ से 1 ऐसे, तो 125 क्या हो जाएंगे, ये शून्य हो जाएंगे। समझ रहे होंगे यहाँ तक। तो 125 शून्य हो जाएंगे इसमें 700 फैक्टोरियल अपॉन 200 के फैक्टोरियल में। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई और कैसे कैसे बन सकता है, तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और मॉडरेट कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये हमारे पास दे रखा 2 गुणा, बहुत ध्यान समझना है, 1 3, या गुणा कर लो इनकी, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा डॉट 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 99। एक तो क्वेश्चन बना हमारे पास ये। अगर दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूँ यहीं से ही, 5 गुणा 5 गुणा 5, अंदर इसकी गुणा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 गुणा करके कहाँ तक लिखना भाई 100 तक लिखना है। समझ रहे होंगे यहाँ तक। थर्ड क्वेश्चन है भाई इसी प्रकार,
2 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12 गुणा डॉट 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 100। इसी प्रकार में अगर फोर्थ क्वेश्चन उठाऊँ यहाँ से, फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा वह, यहाँ से डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ मैं इस चीज़ को, 1 गुणा 2 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा डॉट 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 99। तो अब सवाल में तुमसे क्या कहेगा, इनके आपस में अगर गुणा कर दिया तो इनके अंत में कितने शून्य होंगे, ये बताना सवाल हमें, कितने शून्य होंगे। तो सिंपल कैसे करेंगे इस सवाल को, देखो मैंने यहाँ पर देखा है सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं भाई, ये नंबर है हमारे पास ऑड नंबर यानी कि सम संख्या है, जबकि हमारे पास जीरो प्राप्त करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक तो भाई 5 होना चाहिए, एक 5 चाहिए और एक क्या चाहिए 2। तो 2 और 5 जब तक नहीं होंगे तो जब तक हमारे पास जीरो नहीं बन सकता। तो मैं कह सकता हूँ 5 कैसी संख्या हमारे पास ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, 2 कैसी हमारे पास इवन नंबर यानी कि सम संख्या। तो यहाँ से अगर मैं एक बात देखूँ, ये सारी की सारी संख्या क्या होंगी, हमारी ऑड नंबर होंगी यानी कह सकते हैं विषम संख्या होंगी। तो इसमें कोई भी 2 हमें नहीं मिलने वाला, हमारे 5 काफ़ी होंगे। जैसे यहाँ से पहले 5 मिल जाए, फिर 15 मिल जाएगा, 15 के बाद 25 मिल जाए, 25 भी और ये 35 सब क्या होंगे हमारे पास, ये ऑड नंबर होंगी, विषम संख्या होंगी। मगर हमारे पास बाहर एक सम संख्या है यानी 2, समझ रहे हैं यहाँ तक। तो 2 हमारे पास एक है मगर 5 काफ़ी हैं, तो 5 काफ़ी से कोई मतलब नहीं, हमें 2 अगर एक है तो एक ही 5 चाहिए, बाकी 5 बेकार हैं, समझ रहे हैं यहाँ तक। 2 जब 5 से मिलन करेगा तो कितना जीरो देगा, 1। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर गुणा में आएगा 10 और 10 का मतलब होता है 1 0 1 0। तो यहाँ से कितना शून्य मिला, केवल एक ही शून्य मिला, इसको मत लिख लेना 1, मैं बोल रहा हूँ ये शून्य की संख्या है कितनी है, 1 है यहाँ पर। तो 0 1 मिलेगा, समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात करूँ तो मुझे पता है संख्या हमारी कैसी यहाँ पर सम संख्या चल रही है यानी ईवन नंबर चल रहे हैं, सारे के सारे ईवन नंबर। अब मेरे पास यहाँ पर भाई 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 ये मिलेंगे सारी संख्याएं। तो मुझे एक बात ये देखनी है यहाँ से कितने जीरो मिलेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 अकेला जीरो तो बनाएगा नहीं, 2 किससे मिलकर बनाएगा जीरो, 5 से मिलकर। तो मुझे एक बात की बता, 5 की संख्या कितनी है यहाँ पर, 3 है भाई। तो 2 की संख्या तो यहाँ पर काफ़ी हुई, क्यों हुई काफ़ी, 2 की संख्या एक तो यहीं पर ही है, 4 के अंदर 2 2 होंगे, 6 के अंदर 1 2 होगा, 8 के अंदर 3 2 होंगे, इसी प्रकार 10 के अंदर 1 2 होगा और एक 5 होगा। तो ये तो ऑलरेडी वैसे जीरो ले बैठा अपना, कोई दिक्कत नहीं। 12 के अंदर कितने होंगे भाई, 4 तिया 12, तो 2 2 होंगे और 3 1 होगा। तो मैं कहता हूँ 2 की संख्या तो काफ़ी है। तो 2 मुझे कितने चाहिए, 5 के लिए 3 चाहिए, 3 5 से 2 2 को मिलाओ, कितने जीरो बन जाएंगे, 3। तो 3 जीरो तो मिलेंगे यहाँ से भाई, 3 जीरो तो मिल गए इस 5 के थ्रू। उसके बाद अब ये इवन नंबर थे, इवन नंबर है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 सब मिलेंगे। तो एक तो हो जाएगा हमारा 10 में जीरो, एक 20 में, एक 30 में, एक 40 में, एक 50 में, एक 60 में, एक 70 में, एक 80 में, एक 90 में और 100 में कितने, 2। सबको ऐड कर देंगे बस तुरंत। 3 और एक 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कितने जीरो बने, 14 शून्य बने। समझ रहे हैं यहाँ तक क्या नहीं, बहुत ध्यान समझनी है चीज़ें। 14 शून्य बनेंगे, 14। अब बात कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन की। यहाँ से अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूँ तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारे के सारे इवन नंबर हैं यानी कि सम संख्या हैं। और सम संख्या है, मुझे एक बात पता, बाहर भी क्या समी संख्या है, तो इसकी गुणा करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें। तो हम क्या करेंगे, जीरो ढूंढेंगे। जीरो ढूंढने का मतलब है 10 20 30 40 50 यही जीरो होंगे इसमें। तो कैसे होंगे, एक 10 में होगा, एक 20 में, एक 30 में, एक 40 में, एक 50 में, एक 60 में, एक 70 में, एक 80 में, एक 90 में और 100 में कितने होंगे, 2। ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 2 11। तो इसके अंदर कितने शून्य होंगे, 11 शून्य होंगे। क्लियर सभी के यहाँ तक। अब बात कर रहा हूँ नेक्स्ट इस क्वेश्चन की मैं। तो 1 3 5 7 9 ये सारे नंबर कैसे हैं, ये नंबर हमारे पास ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या है, और विषम संख्या में 2 तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। जब तक 2 नहीं होगा तो 5 अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, इसका मतलब जीरो नहीं बनेंगे। तो इसमें कहेंगे हम 0 शून्य यानी कोई शून्य, मतलब 0 शून्य मतलब कोई भी शून्य नहीं होंगे, या कह सकते हैं कोई शून्य नहीं होगा, कोई शून्य नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकालना बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि और स्टूडेंट तक ये चीज़ पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद दोस्तों।